नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल पल पल हर पल आपके साथ। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, अब बाढ़ के बाद बीमारियों का प्रकोप है बढ़ेगा, तो उसमें आपकी संस्था क्या सहयोग कर रही है? ये जो बाढ़ की स्थिति हमारे सिरसा में आई है, किसानों और जिला प्रशासन के प्रयास से हम एक बहुत बड़ी त्रासदी से काफ़ी हद तक बच गए हैं। लेकिन फिर भी नाली गंगा नदी के किनारे बसे गांवों के अंदर बाढ़ के पानी का थोड़ा बहुत असर आया है। इसकी वजह से नाली और नदी के किनारे लगते हुए गांवों के अंदर फ्लड के बाद विभिन्न प्रकार की मौसमी बीमारियों के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। आईएम ने सिरसा की इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयारी कर रखी है। हम लोग कल से हमारे नियमित कैंप आईएम की तरफ से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे 4-5 हॉस्पिटल्स जो की तरफ से ऑलरेडी कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें संजीवनी हॉस्पिटल, डॉक्टर वाई.के. चौधरी का चौधरी नर्सिंग होम, सिटी हेल्थ केयर, अपेक्स हॉस्पिटल। इसके अलावा कल मल्लेवाला गांव के अंदर आईएम की तरफ से एक कैंप और लगाया जा रहा है और हमने अपने साथियों को इसके लिए तैयार कर लिया है। जिला प्रशासन से और सीएमओ से बात करके इसकी लिस्ट बना ली है और भविष्य में लगातार 15-20 दिन, महीना जब तक जरूरत पड़ेगी, महामारी का आशंका रहेगी, उसके पहले से बचाव के लिए हम पहले से गांव की मॉनिटरिंग करने के लिए आईएमए की टीम तैयार है। तो दवाइयों वगैरह का क्या प्रबंध रहेगा? फ्री मिलेंगी? कोशिश करेंगे कि जितना आईएमए की तरफ से दवाइयों का सहयोग दिया जा सकेगा, वहाँ पर प्रीलिमिनरी स्टेज के अंदर जो दवाई दी जा सकती है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करी जाएगी। इसके अलावा कुछ बड़ी बीमारी या कुछ अधिक आपदा वाली स्थिति आती है या कोई बड़ी बीमारी पकड़ में आती है जिसके इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल की ज़रूरत है या प्राइवेट अस्पताल में उस इलाज की ज़रूरत है, उस हिसाब से उसको वहाँ भी भेज के उसका इलाज करवाया जाएगा। आम जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? आम जनता को मैं कहता कि बरसाती मौसम के बाद हमेशा ही बीमारियों की तादाद बढ़ जाती है, तो बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है ना। इवन गांव नहीं, शहरी क्षेत्र में भी पानी के बहाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए, ठीक है, तो बीमारियों की आकांक्षा को देखते हुए मैं हर एक आदमी को ये कहूँगा कि सफाई का पूर्ण ध्यान रखें, ठीक है ना। खुजली वगैरह की बीमारियाँ इन दिनों में होती रहती है, उनसे बचाव रखें, ठीक है ना। कटे फटे और बासे भोजन का सेवन कम से कम करें और अपने नियमित रूप से अपने शरीर की सफाई साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा थोड़ा बहुत भी अगर आपको अपने शारीरिक कार्यकलाप के अंदर कोई चेंज दिखाई देता है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये सकारात्मक बीमारियां होती है। एक बार स्टार्ट होने के बाद पूरे सब कम्युनिटी के अंदर बड़ी जल्दी स्प्रेड होती है। आजकल आँखों के बारे में भी बोला जाए, बच्चों को इन दिनों में आई फ्लू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। ये प्रकोप न सिर्फ बाढ़ की वजह से बल्कि सीजनल बीमारी के हिसाब से पिछले 3-4 सप्ताह से हमारे आई सर्जन डॉक्टर से बात हुई है, तो आई फ्लू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे ही आई के अंदर थोड़ा सा भी लालिमा या खारिश या इस प्रकार के सोजन वगैरह के सिम्टम देखें, तो ये मान के चलें कि हमारी आई संक्रमित हो गई है। तो इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो गई आप डॉक्टर से संपर्क करके आई फ्लू का इलाज करवाया जाए। जितनी जल्दी अगर दवाई शुरू हो जाती है तो ये रोग 5 से 7 दिनों के अंदर काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अदरवाइज संक्रमित बहुत ज़्यादा संक्रमित होने के बाद कभी कभी ये 3 से 4 हफ्ते तक भी ले लेता है और कईयों के अंदर आंखों के अंदर जख्म हो सकते हैं। इसलिए इस आई फ्लू के लिए जितनी जल्दी हो जाए इलाज की आवश्यकता रहती है। तो उसके बचाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं? बचाव के तो ये है कि आपस में संपर्क, भीड़ भाड़ वाली जगहों को आपस में संपर्क को कम से कम किया जाए, हाथों को बार बार धोया जाए, आँख के आसपास हाथों को बार बार संपर्क में ना लाया जाए, ठीक है ना। यही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले इस क्षेत्र से अपने आप को आँखों को बचाव सके। बार बार आँखों को स्वच्छ पानी से बार बार धोते रहे और आँख वगैरह के अंदर साफ कपड़े का प्रयोग करके आँख को साफ करिए। मतलब दिन में 3-4 बार अपना जो भी रुमाल या कपड़ा है उसको स्वच्छ रखें। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, अब बाढ़ के बाद बीमारियों का प्रकोप रहेगा, तो उसमें आपकी संस्था उसके बारे में क्या सहयोग करेगी या क्या कार्रवाई करोगे आप? देखिए, बाढ़ एक कोई 2-4 दिन की नहीं है, ये तो सिर्फ पानी है जो
मतलब हफ्ता 10 दिन, और ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्दी मतलब इसका समाधान निकल जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर इस बाढ़ की वजह से बहुत सारी बीमारियों का डर है, जैसे उल्टी दस्त है, चमड़ी की बीमारियां हैं और बहुत सारी बीमारियां मतलब आएंगी। और उसके लिए आईएमए जो है बड़े अच्छे स्तर पर मतलब पैम्फलेट छाप रही है और कैंप लगा रही है, दवाइयाँ बांटेगी और मतलब हर तरह का हम सहयोग देने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस किसी गांव में अगर किसी भी गांव वालों को लगता है कि भाई यहाँ हमारे कैंप लगना चाहिए तो हम आने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें समय हमारा ले लें और तारीख अपने हिसाब से ले लें। मतलब दोपहर के बाद डॉक्टर्स काफ़ी फ्री होते हैं तो अपना काम भी चल जाए, उनका काम भी चलता रहे। और ये कोई 5-7 दिन के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें बहुत सारी आएंगी। जैसे आँखों का भी प्रकोप चलना चालू हो गया है, फोड़े फिंसियाँ चालू हो जाएंगी। मतलब इन चीज़ों के बारे में रख रखाव बड़ा ज़रूरी है। जैसे पानी है, अब ये पानी लीक करेगा पानी की टंकियों में भी, और वहाँ से मतलब जो है ना उल्टी और दस्त की चीज़ें चलेंगी। हमें लोगों को जागृत करना है। और जैसे हम ये अब कर रहे हैं कि भी ये कूड़ा भी ना जलाया जाए, लोग कूड़े को जलाना शुरू कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। मतलब पराली पहले जमींदार जलाता था तो उस पर कानून है, वही कानून मतलब कूड़े पर भी है शहर के अंदर जो जलाते हैं। तो इस तरह से हम जागृति की तरफ चल रहे हैं। ये पैम्फलेट छपे पड़े हैं और पैम्फलेट छप रहे हैं जो एहतियात के लिए बनेंगे, और आप लोगों का सहयोग रहता है तो हमें बड़ी आसान होती है आम आदमी तक पहुंचने में, कि आपके माध्यम से हम लोगों तक जा सकते हैं। तो इसलिए मतलब रक्तदान का भी काम चलता रहेगा, आईएमए रक्तदान भी लगाएगी, गाँव में भी लगाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि बाढ़ आ गई है तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा, तो इधर भी कमी आने की अंदेशा है, उसकी भी तैयारी हमने पूरी तरह करनी है। आम जनता को आप फिर क्या संदेश देना चाहते हैं और इसके बचाव के लिए क्या उपाय किए जाएं? देखिए, एक तो घर के अंदर ये आदत डालें कि जो रसोई है उसको थोड़ा बचाव में रखें। पानी जो है वो अच्छा लें, उबाल करके पानी ठंडा करके पिएं, और खाना जो है वो गर्म करके खाएं। हाथ जो है वो साबुन से अच्छी तरह धोएं, मतलब कम से कम 60 सेकेंड, 1 मिनट नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ भी 60 के भी 61 सेकेंड अपने साबुन पे हाथ अच्छी तरह मले। ये जो आंखों का प्रकोप चल रहा है इसमें आंखों के हाथ ना लगाएं। अगर आंखों को पोंछना ही है तो अपने रुमाल से पोंछें। इससे वायरल जो इन्फेक्शन है वो बचाव का काफ़ी हद तक हो जाता है। सफाई पर पूरा ध्यान दें, जितना ज़्यादा सफाई पर ध्यान रहेगा उतनी ही बचत हो जाएगी। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराहट पैदा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी देखी हैं और ये समाज के अंदर रहते हुए आई हैं, इन सब का इलाज है। कोई ऐसी लाइलाज चीज़ नहीं आने वाली इस बात के, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बचाओ 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 में ही बचाव है, बस हम तो ये मानते हैं।